गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं ये कहूंगा, भूतल पर सभी प्राणी रहते हैं, परंतु हर योनि का अपना अपना एक अस्तित्व है। बच्चा जिस क्लास को पास कर लेता है उससे ऊंचा उठ जाता है, तब वो अगली कक्षा में प्रवेश को पाता है। वो अज्ञानता जो पिछली योनि के साथ जुड़ी हुई थी वो छूटती है, तब अगली योनि का स्वरूप उसको मिलता है। नहीं तो क्या अंतर है एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना, एक पशु की जिंदगी जीना? क्या अंतर है? कोई ना कोई तो अंतर जरूर होगा। यह अंतर सचमुच आश्चर्यजनक और चमत्कारी है। लौकिक समृद्धि को सफलता, सांसारिक सफलता कहते हैं, या सांसारिक सफलताओं को समृद्धि कहते हैं, और आत्मिक सफलता को विभूति और सिद्धि कहते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, यह समृद्धि, यह रिद्धि सिद्धि दूसरे जीव योनियों में नहीं मिलती। वो अपने स्तर की एक जिंदगी को जीते हैं, परंतु ये मिलती है तो इस इंसान की जिंदगी में ही मिलती है। एक ढर्रे का जीवन जिसमें से हम निकल करके आए हैं, उन पशुवर्तियों का जीवन जो पिछले जन्मों की हमारी चेतना पर छाई हुई है, वो जीवन तो हम आज भी जी रहे हैं। परंतु अभी कहा, वो आशातीत सफलताएं, वो रिद्धियां और सिद्धियां हमको मिल जाएं जो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिणाम लेकर के आए। क्या आप उनको नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो हमको ऐसे बाल विनोद के लिए जो कौतूहलों और कौतुकों के लिए बस वहीं तक सीमित है, क्या हमें उतने तक सीमित रहना चाहिए? बड़ा सोचने की बात नहीं है क्या? बंधनों से, दयनीय दीन स्थिति से अगर अपने आप को उभारना है तो उसके लिए सामान्य परिस्थिति और स्वल्प साधनों में हमें साधना का प्रयोग करते हुए उन आश्चर्यजनक परिणामों को निकाल करके लेकर के आना पड़ेगा, जिनके कारण हम इंसान कहलाने लायक बन सके। उपासना पद्धति की अगर तत्व विवेचना की जाए
तो वो एक ही चीज है कि हमें अपनी जिंदगी की गहराई में उतरा जाए। हमको अपनी जिंदगी की गहराई में उतरना चाहिए, तभी ये तत्व भर करके आएगा। और याद रखना, तभी पशुवृत्तियों से हमारा छुटकारा होगा। कोनिया क्षेत्र की जो समन्वय समिति है, उसके लिए मैंने आज लिखा भी है। सभी से कह रहा हूं, पढ़ करके देख ले जो मैंने लिखा है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल औपचारिकता पूरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आदमी अपने ही समय का क्षेप कर रहा है, अपने श्रम, अपने मनोयोग, इनको बेकार कर रहा है। अगर प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना है तो देव संस्कृति के अनुरूप सद्भावना, सज्जनता, सहृदयता, उसको विकसित करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और इन्हीं प्रयोगों का आविर्भाव मनुष्य के जीवन में करने के लिए इस इंसान का जन्म हुआ है। जितने भी प्रयोग हैं जो पवित्रीकरण से लगा करके ध्यान, धारणा और समाधि तक लेकर के हमको जाते हैं, ये विधियां हैं। इन विधियों के स्पष्टतः गुणकर्म स्वभाव में अगर इनको हम घुसा लें तो हमारे अंदर छुपे हुए गुण, कर्म और स्वभाव में जो दोष हैं वो निकल करके बाहर हो जाएं। सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बनने का मौका मिले। संकेतों को जो जिस सीमा तक व्यवहार में उतार सकें, समझ सकें, उनकी साधना एक सीमा तक सार्थक होती हुई चली जाती है। जहां आवाज नहीं जा पाती है, वहां संकेतों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आदमी कान से सुनकर नहीं, आंख से देख करके इशारा समझ जाता है। अपने इष्ट देव के विभिन्न नाम, रूप, वाहन हो सकते हैं और उनके आयुध भी होते हैं। गंभीर विवेचना करने पर उनका भी एक निष्कर्ष निकल करके आता है। संकेतों के अनुरूप हमें अपने जीवन का ढांचा खड़ा करना और उसका स्वरूप गढ़ना, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि को चुना जाए और उसी सांचे के अनुरूप अपने आप को ढालने का लक्ष्य बनाया जाए। देखिए, मूर्ति एक ही है। हाथ में बांसुरी दे दिए, श्री कृष्ण भगवान बन जाएंगे। धनुष तीर दे दीजिए तो राम बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर राम बने
तो वो मर्यादा पालन के कारण बने, और उस मर्यादा का प्रयोग उद्देश्य उन्होंने अपने हृदय से किया, दिखावे से नहीं किया। श्री कृष्ण को कर्मयोग का प्रधान विष्णु का साक्षात अवतार माना गया है। श्रेय सचमुच शिव श्रेष्ठता के लिए समर्पित आत्मदानी हनुमान विवेक के प्रतीक हैं। गणेश समर्थ संग शक्ति पैदा हुई तो मां दुर्गा पैदा हुई। सुरुचि सृजन की प्रक्रिया जगी तो मां सरस्वती पैदा हुई। धन साधन हमारे पास आए, मां लक्ष्मी हमारे पास आई। प्रकाश और वर्चस्व के देव संहिता देवी देवताओं को इष्ट मानने में का जो तात्पर्य है, हम अपने व्यक्तित्व और भविष्य को महानतम ढांचे में ढालने के लिए, अपने आप को समुत्कृष्ट करने के लिए, अपने आप को समुन्नत बनाने के लिए अपने इष्ट के अनुसार अपने आप को ढालते हुए चले जाते हैं। महानता के अमुक ढांचे में ढलना, फुसलाना, उसकी पार्टी उसकी कंपनी में भर्ती हो जाना, ये नहीं है। परंतु हम जीवन का अमुक लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लें और उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों का प्राण प्रण से प्रयत्न करें। केवल इतने भर से नहीं होगा, इतने भर से नहीं होगा। आदर्शवादिता से अपनी आस्था को अधिक से अधिक गहरा बनाया जाए, बस ये निचोड़ है। दोबारा से कह रहा हूं, आदर्शवादिता को अपनाया जाए और उसके प्रति अपनी आस्था जगा करके रखी जाए। वो जितनी गहरी होगी, आस्था हमारी जितनी गहरी होगी, जीवन के तथ्य मूल्य आपके जीवन में उतने ही संचरित होते हुए चले जाएंगे। मेरा मन है आस्था क्या है, इस सब को बताने का मेरा आपको मन है। मैं चाहता हूं कि हमारी आस्था जगे। एक अलग प्रवचन में मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा। जब तक हमारी आस्था नहीं रहेगी, आस्था विहीन हमारी साधना प्राण विहीन होगी। जैसे शरीर के साथ प्राण जुड़ा है, ऐसी अंतःकरण के साथ आस्था जुड़ी हुई है। या कहिए, आस्था ही मुझको, मेरे मन को और मेरे भगवान को जोड़ने का काम करती है। जीवन ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य उपहार है। इससे बड़ा भगवान के पास कोई अनुदान उसके भंडार में नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता, जिसमें इतनी सारी भगवान की खूबियां अधिकार के रूप में इंसान को मिली है। वो पूरी सृष्टि पर, पूरे धरातल पर आप झांक करके देख सकते हैं, किसी को नहीं मिली है। ये ईश्वर के अनुदान है हमें। इसमें असीम सरसताएं और दिव्य संभावनाएं भरी पड़ी हैं।
पर्दा उघाड़ना है, बस पर्दा उघाड़ना है। आपको आस्था से जोड़ना है, चेतना को और मन को जोड़ना है। शरीर और मन जुड़ा हुआ है। जिस तरह से शरीर मन के साथ जुड़ा हुआ है, मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में आदान प्रदान चल रहा है। परंतु मन की जो उपलब्धि है वो कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों तक सीमित है। खाना, भोग विलास कर लेना, बस इतने तक है। ये पशुवृत्तियां हैं हमारे अंदर, हमें इससे ऊंचा उठना है। उच्च स्तरीय समृद्धियां, सफलताएं तभी प्राप्त हो सकती हैं जब मन और तन से हम ऊंचे उठें। इन उपकरणों का यदि सही उपयोग हमें करना आ जाए तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त ना कर सके। रहस्य और अतीन्द्रिय शक्तियों का तो कहना ही क्या है। आदमी बस कहना मान ले, कर नहीं सकते, रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर चल ले। केवल सुनने और कहने तक सीमित ना रहे, कर्म में विश्वास को रखे। अपने आप को जगाया जाए, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जगाया जाए। निश्चय इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, जिसे अद्भुत अलौकिक कहा जा सकेगा। महामानव, अतिमानव, देवमानव बन सकने की संभावना इसी काये कलेवर के अंदर भरी पड़ी है। बोलो, सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर सोचिए, विचार कर रहे हैं। इसको कर्म के रूप में प्रणीत किया जाए। महामानव, अतिमानव की श्रेणी में, देवमानव की श्रेणी में अगर अपने आप को लाना है तो जब तक आप इससे अनजान बने रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार उन चमत्कारों से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें बाहर निकलना, ऊंचा उठना है। जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ थोड़े से सूत्र हैं जिन्हें जान लेने मात्र से काम नहीं चलता, परंतु उनसे काम लेना पड़ता है, तभी वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए, उनको अपना गुण, कर्म और स्वभाव बनाया जाए, अपने जीवन का उनको अंग बना लिया जाए। पहले तो आप एक बात माने, ये बात मान ले कि मैं कर्म योगी हूं। कर्म करके मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। कर्म करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मुझे उसमें कोई भी आलस्य प्रमाद नहीं करना है। ठीक है मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं हमें अपना उत्थान करना है। सोचो तो अपने आप को एक बात सब मान लें, सब मान लें, मैं कर्म योगी हूं। शिवम बेटा, अगर आप अपने आप को कर्म योगी मानते हैं तो नाना खाना जप करना ये आपकी पूजा नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति ये आपका कर्तव्य है। जितनी पेट की भूख आवश्यक है
उतना ही नित्य कर्म भी आवश्यक है। एक बात साफ साफ सुन लें, सब रोज खाते हैं, सब रोज सोते हैं, सब स्नान करते हैं, सब मल विसर्जन करते हैं, ये सब करते हैं। ये क्रियाएं हैं जो अपना दबाव बनाती हैं, परंतु जो दबाव में आकर के करते हैं वो मजबूर हैं, और जो सहज है वो मजबूर नहीं है, वो अपना धर्म समझते हैं। इसलिए शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं वो सहज हैं। इसलिए सबसे पहले आप एक बात मान लें, मेरा कहना मान लें कि आप कर्मयोगी हैं। अगर आप ये मानते हैं मैं कर्मयोगी हूं, तो अपने को प्रधानता नहीं, अपने कर्म को प्रधानता दीजिए। आप सराहे जाएं, जिनका आप करते हैं उनके द्वारा आप सराहे जाएं। क्या आप नहीं चाहते दुनिया मेरी बड़ाई करे, मेरा सम्मान करे? क्या आप नहीं चाहते? अगर चाहते हैं, एक पक्ष कर्मयोगी है, सांसारिक जो पक्ष है वो कर्मयोगी है। श्री कृष्ण भगवान अगर उस स्तर तक गए तो वो इसलिए गए कि वो कर्मयोगी थे। उन्होंने समय को पहचाना, वर्तमान को पहचाना। आत्मा भगवान की शक्ति है और शरीर अमानत है। दोनों को समझें और श्रम के सहारे, संयम के सहारे इसे प्रखर बनाएं। प्रखर किसको बनाएंगे? इसके अंदर काम करने वाली चेतना को। जो आलस्य में लिपटे रहते हैं, लाइव पर इस समय ढेरों व्यक्ति होते, ढेरों व्यक्ति गिने नहीं जाते, परंतु बहुत से अभी रजाइयों में लिपटे हुए बैठे होंगे, बहुत से मूर्छित हुए अभी निद्रा की नींद में ही होंगे। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता अगर अपने अंदर सक्रिय करना है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, सवेरे से उठ करके जितनी साधनाएं मैं रोज करता हूं, ये मेरा आखिरी वो है। मैं कर चुका आपसे पहले। अब आप सोच करके देखो मैं किस समय का उठा हुआ हूंगा। मैं आपको ये अपने बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको प्रेरित कर रहा हूं कर्मयोगी बनने के लिए। हो सकता है अभी तक आप में से किसी से ने स्नान ही ना किया हो, मंजन भी ना किया हो, बिस्तर में बैठ करके ही ये प्रवचन सुन रहे हो। मैं 36 माला का जप कर चुका हूं। जो योग आसन करता हूं या जो अपनी दैनिक क्रियाएं हैं, नहाना, जाना, मल विसर्जन करना, वो सब कुछ कर चुका हूं। कोई सर्दी किसी को रोक नहीं सकती, कोई वातावरण, कोई मौसम का प्रभाव आपको रोक नहीं सकेगा। कर्तव्य परायण होने का मतलब यही है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ उसको किया जाए। संयम के सहारे अपने आप को प्रखर बनाया जाए। संयम के सहारे अपने आप को प्रखर बनाया जाए। बुरे से बुरे का बात के लिए भी तैयार रहा जाए। बहुत से बुरी से बुरी बात के लिए भी लड़ने के लिए तैयार रहा जाए। अच्छे से अच्छे की आशा की जाए, बुरे में भी अच्छे की आशा की जाए। याद रखना,
अगर अच्छे की आशा आपकी जग गई तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको बुरा बना सके, क्योंकि आपकी अच्छी आशा जग गई, अच्छी विचारधारा जग गई। और बुरी से बुरी आदतें आपके अंदर से अच्छी जग जाने के कारण भागती चली जाएंगी। मालिक किसी के आगे ना बने, निवेदन कर रहा हूं, मालिक किसी के आगे ना बने। राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब अभी जो उच्च स्वरूप बताए, उसके बावजूद भी अपने आप को अहंकार से ग्रसित नहीं रखती हैं। जिनका जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसी में निरत रहती हैं। हम भी ठीक इसी तरह से इस संसार में अपने उद्देश्यों को, कर्मों को गुण कर्म स्वभाव के द्वारा पूरे करते हुए चले जाएं। अपने कर्तव्य पालन, अगर हम कर्तव्य पालन करेंगे तो हमारी ही चेतना प्रसन्नता का कारण बन जाएगी। प्रसन्नता, और प्रसन्नता कहिए, जिस तरह से पेड़ पर फूल आते हैं तो वो उसकी प्रसन्नता है, और फूल के बाद फल आते हैं। देखिए, मुझे बच्चों ने कहा है कि आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं, परंतु आप लोगों को कह रहा हूं, दुनिया का सिद्धांत है, जब तक फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा। जब तक आपकी आत्मा आपसे संतुष्ट नहीं होगी तो प्रसन्नता नहीं आएगी। आप करते रहो, प्रसन्नता नहीं आएगी, और प्रसन्नता आएगी तो उसके बाद परिणाम भी आएंगे, जिसको मैंने अभी कहा है। भौतिक समृद्धि, भौतिक जो वो है उसको समृद्धि कहते हैं, भौतिक जो लौकिक समृद्धि है उसको समृद्धि कहते हैं, और आत्मिक जो है उसको रिद्धि, सिद्धि और उत्कृष्ट अपने जीवन बोलते हैं। वो उसी के द्वारा आती है। सज्जनता, सद्भावना, सहृदयता, इसको हमको विकसित करना पड़ेगा। ध्यान, प्राणायाम और न्यास, ये आचमन, ये क्रिया करने के लिए, उपासना करने के लिए इन क्रियाओं को भी करना पड़ता है। आप जानते हैं, आप मानिए, रहस्य और अतीन्द्रिय क्षमताएं आपके जीवन में भरी पड़ी हैं। जैसे बीज के अंदर सब कुछ होता है पर प्रसुप्त अवस्था में होता है, ठीक उसी तरह से वो सब चीजें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं परंतु प्रसुप्त अवस्था में है। जिस तरह से बीज धरती में जाता है, गलता है, तब उगता है, ऐसे ही हमें भी इस संसार में रह करके सद्भावना, सज्जनता, सहृदयता, इनको विकसित करना पड़ेगा। अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं आपके अंदर। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त ना कर सके। रहस्य और अतीन्द्रिय शक्तियों का तो कहना ही क्या है, वे प्रसुप्त स्थिति में बीज के अंदर अविज्ञात रूप में स्थित रहती हैं। उनको जगाया जाए, उभारा जाए तो निश्चय ही इसका प्रतिफल ऐसा निकल करके आएगा जो बहुत अद्भुत और अलौकिक होगा। महामानव, अतिमानव, देव मानव बनने की सारी संभावनाएं इसी काया के अंदर छुपी हुई हैं। मैंने कहा भी था, बताया भी था, प्रत्यक्ष देवता है तो जीवन ही देवता है। जीवन में वो सारी संभावनाएं हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अनजान बने रह करके और रक्त भंडारों को
अपेक्षा करके अगर रखा जाए तो बात दूसरी है। अन्यथा सत्ता को गढ़ा इस प्रकार गया है कि उसमें सब कुछ चमत्कारी ही चमत्कारी भरा पड़ा है। आप करके देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। जीवन में ईश्वर ने आनंद दिया है, भरा पड़ा है इसमें, पर उसके लिए कुछ थोड़े से सूत्र भी दिए हैं। उसके लिए थोड़े से सूत्र भी दिए हैं, पर उन्हें जान लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत कुछ जोड़ दे रहा हूं। मैंने राम की बात कही और श्री कृष्ण की बात कही, गणेश की बात कही, लक्ष्मी की बात कही, सरस्वती की बात कही। इतने भर से काम नहीं चलता कि आप किसके साधक हैं। काम किससे चलता है? अपना चमत्कारी रूप दिखाने के लिए व्यवहार में उनको उतारा जाए और गुण कर्म स्वभाव का अंग बनाया जाए, तब बात बनती है, तब बात बनती है। क्या है नहीं चमत्कारिक? ये अभी हमारा बेटा संदीप पांडे लाइन पर है, इसने अपनी पीड़ा बताई, बताते के साथ ही इसकी पीड़ा को दूर किया गया। चमत्कारिक परिणाम इसके जीवन में आए, परिणाम ही नहीं आए, परिवर्तन आया। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हम कर्म योगी बने, बस यहीं से काम शुरू हो जाएगा। हम कर्म योगी बने तो आपके अंतरदायित्व, जो अंतरदायित्व है, वो आपको समझ आने लग जाएंगे और श्रम के सहारे आप में प्रखरता आने लग जाएगी और जितनी प्रखरता आएगी उतनी चेतना क्रियाशील हो जाएगी। और मैं निवेदन कर रहा हूं, अच्छे से अच्छे की आशा करें, अच्छे से अच्छे की आशा करें और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। बस इतना भर कर लें, क्योंकि जो कुछ भी है अपने भाग्य से परे तो नहीं आएगा ना। अगर पिछले कर्मों के अनुसार बुरे से बुरा हमारे साथ है, आए, हमें उस बुरे में भी अच्छा करना है। कैसी बात कही कि हमको कर्मयोगी बनना है, संयम का धारण करना है, बुरे से बुरी परिस्थितियां भी आएंगी तो उसमें भी अच्छी संभावनाओं को जगाना है और अपनी प्रसन्नता को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा पूरा करना है। कितनी कठोरताएं हम अपना कर्म करेंगे, कठोरताएं मिटती जाएंगी, जीवन लचीला और सरल बनता चला जाएगा। जिस तरह से किसान कठोर भूमि को जोत करके पानी पलेवा करके उसको नरम बना लेता है, इसी तरह से आप में भी एक परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। अपने अंदर की आस्था को जगाएं। अपनी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य पालन करें और इसी को केंद्र बनाएं। मैंने अभी कहा मालिक कोई नहीं बनेगा, माली बनेंगे। अपना मालिक नहीं बनेगा, माली बनेंगे। पदार्थ, प्राणी और उनके संबंधों को परिष्कृत करने भर को दृष्टिकोण में रखेंगे। अपना दृष्टिकोण उसी पर जमा करके रखेंगे
उपयोग की आतुरता को कोई खतरा ना समझें, उपभोग ना करें, उपयोग करें। साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है? विचार और प्रयास ऐसा करते रहें, अपने आप निर्णय करें कि कितना श्रेष्ठतम हम उसका प्रयोग करें। इसका विचार और प्रयास जब आप करने लग जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके पीछे आपको पछताना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पछताने का कोई भी काम नहीं करेंगे। आत्मा धिक्कारे और बाहर से तिरस्कार बरसे, लोभ का आकर्षण, संबंधियों का आग्रह, जोखिम का भय, इन तीनों का सामना करने की अपनी स्थिति को बना करके रखें, और इतना बना करके रखें कि हमें कहीं से भी आत्म अपमान को ना सहना पड़े। हां बेटा, कर्तव्य भावना, कर्मयोग यहीं से शुरू होता है। कर्तव्य भावना, बस मेरी क्या ड्यूटी है कुछ कोई नहीं बताएगा, आपकी अंतरात्मा बताएगी। तुम्हें किसी के कहने से नहीं, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा के इशारे पर चलना होगा। यह कर्मयोग है बेटा। कर्मयोगी उच्च स्तर का योद्धा होता है, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। बेटा कह करके कह रहा हूं, जीवन संग्राम में अवांछनीय शत्रुओं से पग पग पर जूझना पड़ता है। शिवम लड़ाई हारने से काम नहीं चलता है, योद्धा बनने से काम चलता है। ईमानदारी, तत्परता और तन्मयता के साथ जब कर्म किया जाता है और उसकी उत्कृष्टता और समग्रता को प्रतिष्ठित किया जाता है, तो ऐसे सत्कर्म ईश्वर की श्रेष्ठतम उपासना कहलाते हैं और जीवन साधना के अति महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। मेरा अगर आप कहना मान रहे हैं तो जीवन का ये पहला सूत्र है, कर्मयोगी। ये जीवन का पहला सूत्र है, कर्मयोगी। मुझे सवेरे से ही कुछ इस तरह के उद्गम उठ रहे थे। पूर्णिया से मैं बड़ी आशा लगाए हुए हूं, इसलिए मैंने सबके लिए नहीं लिखा। जो समन्वय समिति के सदस्य हैं उनको जरूर लिखा है, क्योंकि काम वहां से चलेगा। और मैं बोल करके भी आया था, जो निष्क्रिय रहेंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मुझे ढूंढ करके जो अभी लाइव पर आ रहे हैं इनमें से लेकर के समन्वय समिति में डालना पड़ेगा। मैं जिनको महसूस करूंगा कि ये व्यक्ति क्रियाशील कर्मयोगी हो गया है, मैं उनको वहां लेकर के जाऊंगा और फिर उन ग्रुप में बना करके उनको शक्ति प्रदान की जाएगी और उससे कर्म किया जाएगा। हम कर्मयोगी बने, एक स्पर्धा जगे हम सबके बीच में आगे निकलने की। कल का मेरा मन है, मैं दिल्ली में न्यू अशोक वो गंगा विहार और नेहरू विहार भी जाने का मेरा मन है कल के लिए।
वहां के कार्यकर्ता अपनी योजना बना लें। मैंने पहला सूत्र सिखाया है कर्मयोगी का। भौतिकता से ऊंचा उठना होगा। मैंने ये नहीं कहा भौतिकता को छोड़ना होगा। स्वार्थ संकीर्णता से हमको ऊंचा उठना होगा। काम क्रोध लोभ मोह से हमें ऊंचा उठना होगा। सज्जनता, सहृदयता, उदारता, तन्मयता, इसको हमको जगाना होगा। ऐसा अगर बन पड़े तो एक प्रवाह जो हम चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं, जुड़ने को तो पता नहीं कितने हजारों व्यक्तियों तक ये जाता है, मुझे उसका सही आंकड़ा पता नहीं है। परंतु ये चाहता हूं कि ये प्रवाह कर्मयोगियों के रूप में निकल करके आए। अगर ये प्रवाह बन करके आया तो उत्थान होता चला जाएगा। हीरे, महामानव हीरे घटते चले जाएंगे। कल मैं ज्ञान योग के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा आस्था को भी कहीं ना कहीं लूंगा। जुड़ाव नहीं होगा, नहीं तो आस्था नहीं जगेगी तो जुड़ाव नहीं होगा। मूलाधार से सहस्रांश तक पहुंचने के लिए मेरुदंड का सहारा लेना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरुदंड को देवयान बोला है। देवयान यानी कि देवताओं के जाने का रास्ता, साधन, वाहन। आपकी भी मूल सत्ता है, वो गति करे और उच्च से उच्च गुणों का सहारा लेकर के ऊंचाई तक पहुंचे। आपको अपनी सोच को अच्छा बनाना है और बुरे के लिए तैयार रहना है। आज की अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं क्योंकि समय हो चुका है। कल ज्ञान योग के बारे में आपको बताऊंगा। आज कर्म योग के बारे में बताया है। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।